एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का ये पेपर इसके लिए अब जो आप देख पा रहे हैं ये सेट सी है। कौन सा सेट है? ये सेट सी है। मैंने आपसे कहा है कि सेट ए से लेके तो सेट एफ तक मैं आपको सेट पेपर बताऊंगा। अगर आप इन सेट पेपर को देखें तो 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप पे ये डिपेंड करता है क्या आप सेट ए से लेके सेट एफ तक देखेंगे। अगर देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों निश्चिंत होकर देखना, क्योंकि 100% का अगर वादा किया है तो पेपर प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा। तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करें। चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपको सभी विषय के मैं 6 सेट पेपर बताऊंगा जो 100% परीक्षा में छप जाएंगे। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे, मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे उदारीकरण बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है उदारीकरण। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका ही फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें अगर मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए अच्छे कार्य करते हैं। अगर हम आपके लिए अच्छे कार्य करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ले दे के तो फ़ायदा ज़्यादा आपका ही है ना, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसमें आपको लिखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। तो इसमें आपको लिखना है सन 1900 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सन 1900 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो सबसे सुरक्षित है? वो है विशाखापट्टनम। चारागाह किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी। तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना होती है वो कहाँ पर हुई थी? इसमें आपको लिखना है कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो इसमें आपको लिखना है सूरत। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। तो कितने मजदूर? इसमें आपको लिखना है 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें आपको लिखना है जनता। सांप्रदायिकता के मार्ग में मुख्य बाधा है। इसमें आपका लोकतंत्र करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती हैं। तो इसमें आपको लिखना है जमा राशि पर। क्या लिखना है? जमा राशि। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी छात्र और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, पेपर तो आपका बाहर नहीं है, लेकिन आपको याद जरूर करना है, मेहनत आपको करना है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। ये आपको असत्य लिखना है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है क्या? ये सत्य होगा। भारत में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। तो ये असत्य है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। तो ये आपका सत्य होगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना है और पढ़ लेना है। यह आपकी स्क्रीन के सामने में आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। ध्यान से आप इस जोड़ी को देखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे? याद। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों कहवा उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। जलियांवाला बाग में आपको क्या मिलाना है? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी।
सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, आपको मिलाना है 1919 से। बेल्जियम की भाषा डच और फ्रेंच होती है। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा बेल्जियम। फोर्ड्स मोटर भारत में 1995 में आई थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ पर आंसर थोड़ा देखिएगा, सामुदायिक सरकार में सही तो है भाई, ये 1995 में है ना, ये 6 का आंसर है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यायन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को और पढ़ लेना है, याद आपको ही करना है ना। ये है आपके निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, टिहरी जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो ये नदी है भागीरथी नदी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है परमाणु ऊर्जा के प्रमुख 2 खनिज। एक तो यूरेनियम है, तो दूसरा हो जाएगा थोरियम। यूरेनियम, वहीं दूसरा है आपका थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो इसमें आपको लिखना है सन 1948। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करती है? तो इसमें आपको लिखना है WTO। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसमें आपको लिखना है लंदन। स्क्रीनशॉट ले लेना है। 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। डी है जो आप स्क्रीन के सामने है। मैंने आपसे कहा है कि ए से लेकर तक बताऊंगा। अब ये आपको बता रहा हूँ, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।